के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर आज हम व्याकरण का टॉपिक स्वर संधि देखने वाले हैं। यहाँ पर संधि का मतलब होता है, परिभाषा, यहाँ पर संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है कि मेल, यानी दोनों शब्द जब निकट आते हैं तब संधि का निर्माण होता है। यानी आपने देखा था कि जिस तरह से नए शब्द का निर्माण करने के लिए हमने देखा था पहली शब्द संरचना में कि नए शब्द का निर्माण करने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर संधि के अंदर दो वर्णों के मेल से, यानी दो शब्दों के मेल से जो संधि बनती है, तो यहाँ पर स्वर संधि के बारे में हमें देखना है। तो पहले हम थोड़ा बहुत उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह से हिम, आपके टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिया है, हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर ये जो संधि है वो जोड़नी है। तो यहाँ पर इस तरह से हिम, तो हिम से अ निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पर अ प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या आएगा आ। तो ये दोनों मिलाकर क्या हुआ यहाँ पर आ। तो उसके बाद क्या रह जाता है, हिम प्लस आ प्लस लय। तो यहाँ पर संधि किस तरह से क्या बनती है, यहाँ पर हिमालय। तो इस तरह से दो वर्णों के मेल से, यहाँ पर हिम और आलय दो वर्ण हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर संधि के प्रकार कितने हैं, तो संधि के 3 प्रकार हैं। यहाँ पर हम देखेंगे संधि के 3 प्रकार है। संधि के 3 प्रकार है। एक है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन, व्यंजन संधि, और तीसरा है विषय संधि, विषय संधि। तो यहाँ पर हमें स्वर संधि देखनी है। स्वर संधि का मतलब है कि जो अ, आ, ई, उ, बड़ी ई, छोटी ई, उनके द्वारा जो संधि बनती है वो कहा जाता है स्वर संधि। तो यहाँ पर हमें स्वर संधि देखनी है। तो यहाँ पर हम स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, जैसे अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। तो यहाँ पर ये भी ई है और इष्ट का भी ई है, तो इन दोनों को मिलाकर बड़ी ई आएगी, यानी दो छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बन जाती है। तो यहाँ पर स्वर संधि किस तरह से बनती है, तो अभिष्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, अभिष्ट। समझ में आया। तो यहाँ पर कहा गया कि स्वर वर्ण के, तो ये क्या है, ई ई स्वर है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मेल से, यानी इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर कौन सा विकार उत्पन्न हुआ, बड़ी ई। जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इन दोनों छोटी ई को मिलाकर जो बड़ी ई के कारण नया शब्द मिला, अभिष्ट। तो इस तरह से स्वर संधि को कहा जाता है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि की 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार है। पहला कौन सा है, तो पहला है दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा देखी, स्वर संधि की परिभाषा देखी और उसको किस तरह से दोनों स्वर जो है उसकी मेल से जो स्वर संधि बनती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। तो इन सभी के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हम देखते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें देखा आपने कि अ प्लस अ बराबर आ। तो यहाँ पर जिस तरह से उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि अन्न, तो उसमें कौन से स्वर का उच्चार होता है? अ। इसका उच्चार होता है अ। उसके बाद दूसरा है अभा, तो उसमें भी अ का उच्चार होता है। तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? अन्नाभा। समझ में आया? अन्नाभा। तो अ को मिलाकर क्या हुआ? आ। ओके, तो इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, अन्य। वहां पर क्या होगा? अन्याय। तो क्या हो गया? आ हो गया। तो यहाँ पर अ का उच्चार होता है, ये भी अ बराबर आ। तो समझ में आया? दीर्घ स्वर संधि के अंदर अ प्लस अ दोनों को मिलाकर आ स्वर संधि होती है। उसके बाद है, उसके अंदर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण इसलिए दिए गए हैं, कवि प्लस इंद्र, तो उसकी संधि इस तरह से बनेगी, कविंद्र। तो यहाँ पर बड़ी ई का निर्माण हुआ, तो इससे नए शब्द का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ई को मिलाकर बड़ी, तो यहाँ पर ई और ई को मिलाकर बड़ी ई बनती है। उसी तरह से अभी आगे हम उदाहरण देखेंगे कि ई प्लस ई का उदाहरण देखते हैं। तो उसमें आएगा कपि प्लस ईश। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी ई आती है। तो उन दोनों का शब्द का मेल किस तरह से होगा? कपीश, यानी ई और बड़ी ई। ओके, अब आगे आएगा ई प्लस ई। तो इसका उदाहरण होगा फणी प्लस इंद्र। तो यहाँ पर ई प्लस ई क्या आएगा? फणींद्र। तो यहाँ पर फणींद्र का उच्चार होता है। आगे उदाहरण देखते हैं कि दोनों बड़ी ई को मिलाकर ई का निर्माण होता है। पृथ्वी
प्लस इश बराबर पृथ्वीश। तो यहाँ पर ई प्लस ई। यहाँ पर आगे उदाहरण देखते हैं। दोनों हस्व उ तो बड़ा उ, छोटा उ मिलाकर बड़ा उ बनता है। तो उसका उदाहरण है गुरु प्लस उपदेश। तो क्या होगा देखते हैं। गुरु देश। ओके, जिस तरह से हमने देखा बड़ी ई और छोटी ई की बराबर बड़ी ई हो जाती है, उसी तरह से छोटा ऊ बना मिलाकर बड़ा ऊ बनता है। उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने ई के स्वर संधि को देखा, उसी तरह से ऊ की स्वर संधि बनती है। तो इसी तरह से आपकी टेक्स्ट में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, वो आपको समझने हैं। आगे हमने देखा था कि गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि की कुछ उदाहरण है कि आ प्लस ई और बड़ी ई बराबर ई। यानी अ ई आ ई हो तो उसका क्या हो जाता है, ए बन जाता है। जिस तरह से यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि ईश्वर प्लस इच्छा, तो उसका क्या हो जाता है, ईश्वरेच्छा। तो यहाँ पर देखो कि ईश्वर अ का उच्चार होता है, यहाँ पर ई का उच्चार होता है। तो उन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ए बन गया। यहाँ पर ईश्वरे ए ईश्वरेच्छा। तो इसी तरह से आगे उदाहरण देखेंगे हम, जिसमें है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि के अंदर भी उसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है तीसरी की वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि के अंदर भी अ आ प्लस ए ऐ। तो यहाँ पर भी अ ए को मिलाकर ऐ बनता है, आ और ए को मिलाकर भी ऐ बनता है। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि एक प्लस एक, तो यहाँ पर का उच्चार होता है, एक में ए का उच्चार होता है और उन दोनों को मिलाकर ऐ का उच्चार होता है। तो इस तरह से बनेगा ए कैक, ए कैक। तो यहाँ पर ऐ का उच्चार हुआ। आगे चौथी है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि प्लस ई बराबर भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं कि आदि प्लस अंत, आदि प्लस अंत। तो यहाँ पर आद्यंत बन जाता है। तो जिस तरह से ई भिन्न स्वर का निर्माण होता है, तो वहां पर आद्यंत शब्द का निर्माण हुआ। आगे है यदादि स्वर संधि। लास्ट नंबर 5 अयादि संधि, स्वर संधि। तो उसके अंदर भी यहाँ यदि ए और के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का य, ए का आय और का औ और कौ का आ हो जाता है।
यानी जिस तरह से वहां पर ए और अव आता है तो वहां पर अव या आव बन जाता है। जिस तरह से उदाहरण देखेंगे कि चे प्लस अन बराबर चयन। तो यहाँ पर चे तो ए का निर्माण हुआ, अन में अ बराबर क्या बन गया अय। तो इस तरह से ए प्लस अ बराबर अय का निर्माण हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो संधि है वो हमने समझने का प्रयत्न किया, स्वर संधि को, जिसके अंदर दोनों स्वरों को मिलाकर एक नए स्वर का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने स्वर संधि को समझने का प्रयत्न किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।